नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा विद्या विहार में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8.2 क्लास 10 का मैथ जो है 8.2 का बेसिक जानेंगे कि किस तरह से जो है वैल्यू पुट करके जो है उसका मान बिठाकर और जो है मान। तो इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसमें 0 डिग्री 30 डिग्री यानी कि न्यून कोणों के बारे में जो है जानेंगे। न्यून कोणों के सभी मान को जो है किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, तो वो आज जो है बेसिक क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग समकोण त्रिभुज का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में समझेंगे। अगर ये वाला जो कोण है इसको अगर हम 45 मानते हैं, बताइए समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हैं इसका जो है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्यों? अगर एगो 90 डिग्री है, एक 45 है, तो दूसरा भी 45 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर 90 ये अकेले है तो ये 45 है, तो कितना होना चाहिए 45, ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये भी आपका 45 हो गया। अब 45 हो गया तो बताओ ये समकोण त्रिभुज तो है, क्योंकि वो भुजा कितना है, एक कोण कितना है 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज है। लेकिन समकोण त्रिभुज के साथ साथ इसको समद्विबाहु त्रिभुज भी कहेंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण क्या होता है, बराबर होता है। और दो कोण बराबर है तो दोनों भुजाओं के सामने वाला जो है ये उसका भुजा भी बराबर होगा। अगर हम एक भुजा को x मानते हैं, एक भुजा को x माने, तो स्वाभाविक है ये भुजाएं क्या होती है, समूह। समान भुजाओं के विपरीत कोण क्या होगा, समान ही होगा। ये अगर x है तो ये भी x है, क्योंकि संगत भुजाओं के, संगत भुजा मतलब समान, संगत भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बताइए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, यहाँ मान लेते हैं, माना कि ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका कोण C 90 डिग्री। फिर माना कि BC और AC दोनों क्या है, बराबर है। बराबर है तो x मान लिए, तो दोनों x हो गए। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के विपरीत सम्मुख कोण, विपरीत लगा दीजिए, विपरीत सम्मुख कोण समान होते हैं। अगर समान होते हैं तो बताइए कोण ABC बराबर होगा, यानी कि ये B जो है CA के बराबर होगा, तो कोण ABC बराबर हो जाएगा BAC। ये भी 45 से भी 45, इसलिए इसको हम ऐसे लिखें, कोण BABC, यानी कि ABC इस कोण की बात हो या BAC इस कोण की बात, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज में हम लोग योग नियम से जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो है दोनों कोण मिलाकर कितना है 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं कोण ABC प्लस कोण क्या लिखे, कोण BAC, ये दोनों ही कितना, ये वो तो 90 है ही, ये दोनों जोड़कर भी कितना होना चाहिए 90। अब आप क्या, कोण ABC, अब बताइए कोण BAC के बदले में आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, इसके बदले में आप लिख सकते हैं ABC 90, दोनों समान है, तो 2ABC बराबर 90। तो कोण ABC बराबर कितना, 90 बटा में क्या लिख सकते हैं 2, काटिएगा 45, अर्थात कोण ABC बराबर हो गया 45। ये चीज वहां पर है, देखिए फिर से ध्यान से समझिए क्या लिखा है। ये जो है आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोण तो समकोण है,
बाकी दो कोण समान है। जब ये दो कोण समान होता है तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें क्या है कि कोण सी को 90 माने हैं और बी सी और ए सी दोनों समान है। तो आप जानते हैं जब समान भुजा होगा तो उसके विपरीत, इसके इस भुजा के विपरीत ये हुआ, इस भुजा के विपरीत ये हुआ, दोनों समान होगा। ये भी 45, ये भी 45 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोण को मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये तो 90 है कि ये दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो दोनों को जोड़े तो 90 हुआ। तो इसमें हम दोनों का जो है कोण ए बी सी रहने दिए और बी ए सी के बदले में हम क्या लिख दिए, क्योंकि बराबर है बी ए सी के बदले में हम लिख दिए कोण ए बी सी, और दोनों समान है तो जुट गया 2 कोण ए बी और 2 कोण ए बी में मान जब रखिए, इधर से 2 उधर गुणा है, इधर गया भाग, तो कटने के बाद 45। अब बताइए अगर कोण ए बी सी 45 है, ए बी सी 45 है तो ये तो बराबर है इसके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए सी बराबर 45। ये दोनों ही क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब चूंकि समकोण त्रिभुज है इसलिए पाइथागोरस प्रमेय आप लगाइए। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, कर्ण, यानी कि ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी क्या है, एक्स है, और ए सी क्या है, ए सी भी एक्स है। क्या हो गया 2x स्क्वायर। ये तो आ गया ए बी स्क्वायर का मान। हमको केवल चाहिए ए बी, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चल जाएगा, रूट 2x स्क्वायर। तो ए बी का मान हो गया रूट में 2 और x गुने x अर्थात एक x बाहर आ जाएगा, ये यानी कि ये जो है आपका हो गया कितना, रूट 2x। ये हो गया कर। अब आपको कौन सा मान चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गुण होता है, साइन 45, कॉस 45, tan 45, कॉट 45, सेक 45, सब 45 वाला नाम, कॉसेक 45, सबका मान निकाल लीजिए यहां से। बताइए साइन का सबसे पहले सूत्र क्या होता है, याद है, पीछे जो है हम लोग सूत्र पढ़े थे, लंब बट्टा होता है, लाल बट्टा कक्का करके याद करवाए थे। लंब बट्टा होता है कर्ण, यानी कि लंब बट्टा कर्ण होगा। इसका आधार बट्टा कर्ण होता है, इसका लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार होता है। मान बैठाइए तो हमको देखना है 45 से, 45 से देखिएगा तो 45 से देखिएगा तो लंब कौन, सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण तो बदलता नहीं। यहाँ पर बताइए हम 45 का मान क्या लिखेंगे, यहाँ से देखना 45 तो लंब बट्टा कर्ण, तो x बट्टा में लिखेंगे रूट 2x। तो x और x कट गया तो क्या बचा 1/√2। साइन 45 का मान क्या होगा 1/√2 होगा। फिर इसी तरह देखते हैं कॉस 45 का आधार बट्टा कर, तो यहाँ से आधार ये कर लिए तो हम फिर क्या लिखेंगे x बट्टा √2x। x और x कट गया तो क्या हुआ 1/√2। tan 45 तो 45 के जगह से देखिएगा तो होता है लंब बट्टा आधार, लंब कोण x आधार कोण x, यहाँ पर x बट्टा में x काटेंगे तो हो जाएगा 1/1 अर्थात 1। आया समझ में। फिर cot 45 ये होता है आधार बट्टा लंब, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 45 की जगह से देखिए तो आधार क्या x, लंब क्या x, तो x बट्टा में हो गया x कट गया 1/1 अर्थात 1 आ जाए। sec 45, अब sec का होता है कर्ण बट्टा आधार, सूत्र होता है। तो यहाँ से देखिए कर्ण कोण ये √2x, आधार कोण यहाँ से देखेंगे तो आधार ये तो x कट गया तो केवल क्या √2। इसका होता है कर्ण बट्टा लंब,
cosec। यहाँ से देखिए कर्ल क्या हो जाएगा √2x और यहाँ से आधा x कटेगा तो केवल क्या √2। इस तरह से आप मान को याद रख सकते हैं। सभी का मान हम किस तरह मान जो है इस तरह से निकाला जा सकता है। ये तो tan 45 का देखें आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद जो हम लोग 30 का निकालना सीखते हैं। एक हम क्या करें समबाहु त्रिभुज लेंगे। ऐसे करें समबाहु त्रिभुज में एक समबाहु त्रिभुज लेंगे ऐसे। अब समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं शीर्ष से आधार पर अगर लंब पड़ता है तो आप भुजाओं को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो पहले क्या करते हैं समबाहु त्रिभुज, आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण भी बराबर होता है। सभी भुजा, तो भुजा को हम जो है मान लेते हैं 2x, ये भी 2x है, ये भी 2x। तो क्या करते हैं यहां से एक लंब डाल देते हैं। कहाँ? इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, ये डी क्या है BC पर लंब है। ये भी आपका पूरा क्या है पूरा है 2x, ये पूरा 2x है। ठीक है, ये पूरा हो जाए BC 2x। अगर शीर्ष लंब डाले हैं, अच्छा ये बताइए ये कितना डिग्री का होगा 60 का, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और ये भी 60। तो शीर्ष लंब डाले तो ये हो गया 30, ये भी हो गया 30 इस तरह से। लेकिन शीर्ष लंब जब डाला जाता है ये BC क्या हो डी जो है ना BC का मध्य बिंदु हो जाता है। तो दो बराबर भागों में बांट देता है। तो बराबर भाग में बांट देगा तो अगर 2x है ये x होगा, ये भी x होगा। तो जो चीज यहाँ पर दिख रहा है उसको लिखिए। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा भुजा 2x मान, ठीक है 2x मान, यानी कि AB बराबर BC बराबर AB बराबर BC बराबर AC, ये क्या है 2x। तथा प्रत्येक कोण A, कोण B और कोण C कितना 60 डिग्री होता है। फिर भुजा BC पर, BC भुजा है ना इस पर शीर्ष लंब पे डालने पर बिंदु D BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो बताइए BD बराबर हो जाएगा CD बराबर x, यानी कि ये वाला जो है कितना हो जाएगा x और ये वाला भी हो जाएगा x। अब दोनों को जोड़ करके 2x को होना है। ठीक है, तो अब बताइए जब हमको ये पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो बचा क्या है लंब बचा। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कीजिएगा लंब को ज्ञात कर लीजिए। उसके बाद सभी में पुट करेंगे वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ शीर्ष लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री, ये 90 है। ठीक है, यहाँ त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या है आपका कर्ण है, ये दिया है लंब है। लंब क्या है AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर।
तो ए बी क्या है, ए बी है आपका 2x का स्क्वायर माइनस बी डी क्या है x का स्क्वायर, तो हो गया 4x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, तो 4 में से 1 चला गया 3x स्क्वायर, यानी कि ए डी का वैल्यू आया ए डी। तो ए डी का वैल्यू क्या होगा, √3x स्क्वायर, तो √3x बाहर आ गया 2। ए डी का मान कितना, ये जो ए डी दिख रहा है ये आपका हो गया √3x। चलिए सबका मान निकालते हैं फिर से। साइन 60, कॉस 60, टेन 60, कॉट 60, सेक 60, कोसेक 60, सबका मान वैल्यू निकालिए यहाँ से। साइन लंब बटा कर्ण, बताइए 60 की जगह से देखेंगे तो लंब क्या होगा ये यहाँ से, और कर्ण तो ये है, तो हो जाएगा √3x बटा में कर्ण 2x, x कट गया, तो बताइए मान क्या हो गया √3/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। और कॉस 60 डिग्री का देखते हैं, तो कॉस मतलब आधार बट्टा में कर्ण। कॉस अनुपात किसका, आधार और कर्ण का अनुपात है कॉस। तो अब देखिए 60 की जगह से देखना है, आधार कौन ये वाला, ये कितना है x, अब कर्ण तो यही है 2x, तो x कट गया तो 1/2। 10 लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब कितना, तो लंब आपका हो गया ये, यहां से देखिएगा लंब √3x, आपका आधार कौन सा x कट गया, बताइए tan 60 का मान होता है √3। इसी तरह कॉट का मान रखिए, तो कॉट का मान होता है आधार बट्टा लंब, ये मतलब कॉट का अनुपात। तो 60 की जगह से देखिए आधार ये हो गया, 60 की जगह से देखेंगे तो आधार बट्टा लंब, तो क्या हो गया यहाँ पर, आधार हो गया x और लंब हो गया √3x, कट गया तो हो गया 1/√3। सेक का मान देखिए तो होता है कर्ण बट्टा आधार, सेक का 60 की जगह से देखेंगे तो कर्ण हो गया ये आधार, आधार हो गया ये काट लिया तो हो गया 2, यानी कि सेक 60 डिग्री का मान 2। इसके बाद जो है ये कर्ण बट्टा होता है लंब, 60 की जगह से देखिए कर्ण बट्टा लंब, लंब ये हो जाएगा, तो हो जाएगा x बट्टा √3x, काटिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। इस तरह से आप जो है सबका मान निकाल सकते हैं। 30 का भी मान देख लेते हैं। 30 का मान आप यहाँ से ही देख सकते हैं, यहाँ से सामने 30 को रखिएगा और सामना सामने x है, ये पूरा निकला ही हुआ, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी जगह से हम 30 का वैल्यू भी रख करके निकाल सकते हैं। ये देखते हैं कैसे हम 30 का वैल्यू निकालते हैं। देखिए जैसे है वैसे ही रहने देंगे, केवल 30 का वैल्यू क्या, साइन 30, कॉस 30, टेन 30 डिग्री। चलिए बताइए, तो अगर हम इसको क्या लिखेंगे, साइन किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का ये अनुपात होता है। तो लंब देखिएगा 30 के जगह से आपको लंब, तो सामना सामने जो होता है वो होता है लंब, ये हो गया x, लंब बट्टा कर्ण होता है तो कर्ण 2x, बताइए x कट गया तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये इससे पहले 45 पढ़े, फिर अभी 60 पढ़े, ये 30, इस जगह से दोनों निकाल। फिर देखिए cos आधार बट्टा कर्ण होता है और ये लंब बट्टा आधार होता है, सबका मान रखिए। आधार क्या हो जाएगा, तो आधार आपका हो जाएगा 30 की जगह से देखना है, आधार ये √3x और कर्ण तो 2x, काट दीजिए तो √3/2। यहाँ 30 से देखिएगा, 30 से ये सामना सामने क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा √3x और ये कर्ण तो 2x ही होगा।
30 के जगह से लंब हो गया ये x, लंब हो गया x, कर्ण हो गया आधार में है, आधार हो गया √3x, x कट गया तो 1/√3। इसी तरह से आप कॉट नहीं निकाल सकते हैं, कॉट 30 का, सेक 30 का, कोसेक 30 का निकाल लीजिए। इसका होता है आधार बट्टा लंब, इसका होता है कर्ण बट्टा आधार, इसका होता है कर्ण बट्टा लंब। सबका मान रखिए। 30 के जगह से देखिएगा आधार कौन, आधार हो गया √3x, लंब कौन x, काटिए तो √3 और 30 डिग्री का मान देखिए, मान सारणी में 30 होगा। सेक 30 के जगह से देखिए तो कर्ण आपका 2x, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो गया तो √3x, कट गया 2/√3। 30 की जगह से देखिएगा कर्ण कौन 2x, लंब कौन, लंब ये x, कट गया तो केवल 2 मान हो गया। इस तरह से हम लोग 45 का, 60 का इससे पहले और अभी 30 का। अब कौन बचा है, 0 और 90, तो दोनों को भी निपटाते हैं। आइए तो हम लोग समझते हैं 0 और 90 के मान को कैसे निकाला जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे और उस समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण को क्या करते हैं, 0 डिग्री बनाना है। बताइए अगर ये वाला कोण को 0 डिग्री अगर बनाते हैं ये वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपका हो गया कर्ण और ये हो गया लंब और ये क्या होता है, आधार होता है। अब बताइए कि जब इसको हम यहाँ पर लाएंगे, इसको 0 कैसे हो सकता है, जब ये मान छोटा होगा, ये इधर से यहाँ तक पहुँचेगा तभी तो ये 0 हो सकता है। अगर ये 0 होगा तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लंब का अस्तित्व क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कैसे होगा वो समझते हैं। अब बताइए जैसे तार के माध्यम से, पता नहीं आपको दिखता है कि नहीं दिख रहा है, ये देखिएगा अगर इस तरह से है ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है ये इस तरह से है, अगर हम इसको इसके बराबर करेंगे, ये 0 करते जाएंगे, ऐसे करके 0 करते जाएंगे, जो निकट आते जाएगा तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा, 0 होगा और एकदम जब सट गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 अगर हो गया है, पूरा सट गया, 0 हो गया, तो बताइए ये लंब का अस्तित्व होगा, लंब का अस्तित्व नहीं होगा। और लंब का अस्तित्व नहीं होगा यानी कि लंब पूरा गायब हो गया। ये जब 0 होगा तो लंब का मान 0 हो गया, यानी कि लंब है ही नहीं, ये पूरा सट न गया थी, पूरा सट गया है तो लंब क्या हो गया, 0। लेकिन कर्ण और आधार क्या हो गया, बराबर हो गया। कर्ण और आधार क्या हो गया, बराबर हो गया। क्यों, तो वो देखिए ये पहले आधार था, ये कर्ण है, अब ये इसको एकदम निकट लाइएगा तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, यानी कि ये और ये बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा तो हम कर्ण बराबर लिख सकते हैं आधार, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आधार, और लंब का तो अस्तित्व खत्म हो गया, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये इस प्रकार से ये आपका जो है ये धीरे धीरे छोटा होगा, ये छोटा होगा तो 0 करने के बाद ये और ये दोनों एक दूसरे पर चढ़ जाएगा, यानी कि कर्ण का काम कौन करेगा, आधार करने लगेगा, आधार। और ये लंब, लंब तो ये जब इस पर चढ़ जाएगा तो इसका तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, ये नहीं रह पाएगा, इसके लिए ये 0। अब देखिए इसका मान अगर आपको लिखना है, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, कॉट, सेक 0 डिग्री, सबका मान अगर आप निकालते हैं तो क्या निकालिएगा बताइए। इसका होता है लंब, लंब बटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण होता है। तो बताइए 0, तो इसके सामने वाला तो लंब तो 0, इसका अस्तित्व खत्म है तो ये हो गया आपका 0। अब कर्ण, तो कर्ण तो के ही रहेगा, कर्ण। तो बताइए किसी भी 0 में अगर आप किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना, 0 होगा। अब कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। अब बताइए कि आधार, आधार क्या है, आधार तो आपका ये है, तो आधार जो है किसके बराबर है, कर्ण के बराबर है। तो बताइए आधार के बदले में कर्ण लिखें, यानी कि के बटा के, ये तो कर्ण, अरे ये शॉर्ट नाम लिखे हैं,
आधार को ए और कर्ण को के। तो बताइए आधार बराबर है, यानी कि ए कर्ण बराबर है किसके, आधार के। तो हम क्या लिख सकते हैं के बराबर में के, तो के जब कट गया तो कितना मान आएगा, 1। तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। tan का मान बताइए, तो लंब बटा आधार होता है। तो बताइए लंब तो हो गया 0, आधार क्या हो गया, तो आधार आपका हो गया, आधार को तो किसी भी आधार कुछ भी हो 1 2 3 जो भी हो उसको अगर भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो tan 0 डिग्री का मान 0 हो गया। कॉट, तो कॉट का होता है सूत्र आधार बट्टा लंब होता है। तो बताइए आधार क्या है, बताइए लंब का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो बताइए किसी भी संख्या में जब 0 से भाग दीजिएगा तो नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित आता है। ऐसे अपरिभाषित को इन्फिनिटिव से लिखते हैं। उसी तरह सेक का मान जो कॉस का होता है उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, कॉस का कर्ण बट्टा होता है आधार। तो के और आधार के बदले में आप क्या लिखिएगा, कर्ण। तो जब कट जाएगा के तो हो जाएगा 1, यानी कि सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। इसका कोसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो कोसेक का मान हो जाता है कर्ण बट्टा लंब। यहाँ पर फिर से लंब का मान तो 0 अर्थात इन्फिनिटी। इस तरह से आप जो है इसका cos 0 डिग्री का मान जो है याद रखिए। आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं 90 डिग्री का। ये तो हम लोग समझते हैं 90 डिग्री का। अगर हम इस तरह से बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाए ऐसे करके, तो ये आपका होता है कर्व, ये होता है लंब और ये होता है आधार। अगर इस तरह से आप देखें तो बताइए जो कर्ण है ये वाला जो कोण है इसको 90 बनाना है। कैसे बनाइएगा, इसको 90 बनाना है। तो जब अगर आप इसको 90 बनाते हैं तो आधार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कैसे, तो वो समझिए। जैसे अगर आप इस तरह से हैं, ये अभी क्या है 90 है ऐसे करके, अब इसको जब आप इसके निकट लाइएगा तो अभी देखिएगा ये वाला जो है ना, ये वाला एंगल को, ये वाला जो कोण है, ये वाला भुजा है, इसको धीरे धीरे यहाँ तक लाइए। 90 कैसे बनाइएगा, जब ये एकदम पूरा सीधा होगा, ये वाला लकीर पूरा सीधा होगा तभी तो 90 बन पाएगा। तो ये अभी ऐसे है, ऐसे है, अभी ये ऐसे है, इस तरह से ऐसे है, और ये वाला कोण को उठा करके यहाँ लाना है। तो ये देखिएगा अगर इसको आप यहाँ लाते हैं तो ये धीरे 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 क्या होगा, सीधा होगा। इस तरह से सीधा होते जाएगा, ऐसे सीधा होते जाएगा और ये नजदीक आते जाएगा। ये तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये कर्ण और ये लंब दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये वाला जो है लकीर ऐसे आया। तो ये जो कर्ण था ना, कर्ण जो था वह किसके बराबर हो जाएगा, लंब के बराबर हो जाएगा। लेकिन आधार जो यहाँ तक फैला हुआ है इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये जो आधार था ये क्या हो जाएगा, 0, और कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, लंब के बराबर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो है ना, ये अब क्या हो गया, 90 हो गया। है समझ में। तो अगर हम इसका मान निकालते हैं, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और सेक टेन 90 डिग्री अगर निकालते हैं, देखिए बताइए तो साइन लंब बट्टा होता है कर्ण। अगर यहाँ पर लिखा जाए तो कर्ण और लंब ये दोनों बराबर है। तो इसके बदले में क्या लिखे आप, एल के बदले में क्या लिखिएगा, कर्ण और ये कर्ण। तो कट करके क्या आएगा, 1। तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ये आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार तो 0 है, क्या होगा, आधार आपका क्या है 0 और ये हो गया कर्ण। तो किसी भी संख्या से 0 में भाग दीजिएगा तो 0 होगा। और tan आधार लंब बट्टा होता है आधार, लंब बट्टा होगा आधार। तो आधार लंब और आधार तो आपका 0 है। बताइए जब किसी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो इन्फिनिटी बनता है। डिफाइनिंग का वैल्यू नहीं निकाल सकते। फिर इसी तरह सेक 90 डिग्री, तो पहले कॉट निकाल लेते हैं। कॉट 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री।
इससे इसका उल्टा होता है, आधार बटा लंब हुआ, तो आधार तो 0 है और लंब तो ऊपर में किसी संख्या से 0 में भाग दीजिएगा तो 0। सेक का होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार, आधार क्या है 0, तो 0 से किस संख्या में भाग दीजिएगा, नॉट डिफाइंड। और ये सेक का होता है कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण और लंब के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, कर्ण, काटिएगा तो मान हो जाएगा 1। इस तरह से साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 90 डिग्री का मान 0, टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी। इस तरह से हम सभी वैल्यू को निकालें। और अब 8.2 जो है चैप्टर शुरुआत करेंगे, तो इससे पहले आप जो है वैल्यू निकालना सीख गए। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये आपका बेसिक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं था, ये आपको सीखने के लिए था। जैसे आप किसी को सिखाएंगे तब ये जरूरत पड़ेगा। धन्यवाद।